पिछले क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसमें थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं पूरा का पूरा पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल में क्वेश्चन बैंक जारी किया गया 12th के लिए, वो क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं। उसमें हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो चैप्टर 2 बोलते हैं। इससे पहले एक चैप्टर है एनपीओ, तो अभी हम लोग एनपीओ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एनपीओ जैक के सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में दे दिया है क्योंकि क्वेश्चन बैंक पिछले साल का बना हुआ है, इसलिए एनपीओ हम लोग पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो पार्टनरशिप फंडामेंटल है। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक क्लास यूट्यूब के ऊपर भी पब्लिक है और एप्लीकेशन में भी डाला हुआ है, जो इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें थ्योरी का क्लास करवा दिया गया है। अब न्यूमेरिकल क्लास हम लोग करने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग यहाँ से बनाने वाले हैं। इससे पहले मैं सारे स्टूडेंट को बता दूं कि जो लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक का बैच खरीदे हैं और उससे पहले अगर वो नहीं पढ़े हैं तो उनको बार बार दिक्कत होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में सेलेक्टेड क्वेश्चन डाला हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलेगा, तो उनको बार बार परेशानी होगी अगर वो कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इसके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग क्या कर रहा है, एक सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है वन शॉट। मतलब 90 दिन का स्ट्रेटजी है कि 90 डेज में आप अपना प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो वहाँ सिर्फ बेसिक चीज़ बताएंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार कीजिए, तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट किसी को पता होना चाहिए तभी ना बनेगा। फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता होगा तो कैसे बनेगा। तो सबका फॉर्मेट देना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब पूरा सिलेबस ही पढ़ाना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लिखा है कि अनुभा एंड काजल आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है अनुभा और काजल, और ये लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटता है? 2:1 में बांटती है। ये लोग का लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या है? 2:1 है। 2:1 में ये लोग अपना प्रॉफिट को बांटती है, यानी प्रॉफिट को बांटना है 2:1 में। आगे क्या बोल रहा है, इनका पूंजी लिखा है 90,000 और 60,000, और प्रॉफिट बिजनेस का है 45,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा है कि बोथ पार्टनर्स आर अलाउड अ सैलरी 700 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे टू अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ये जो कैपिटल लगाए उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लगेगा। द ड्राइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, ड्राइंग दिया हुआ है 8500 और 6500, 8500 अनुभा का और 6500 काजल का, और उसका इंटरेस्ट है 5%। उसका इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पर एनम अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लिखा रहेगा तो इसका 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। कितने मंथ्स का निकालेंगे? 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, इसी के आधार पर सिर्फ आपको क्या बनाना है, यह मानते हुए कि पूंजी परिवर्तनशील है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, सारा आइटम जाता है, और आपको सबको मालूम होना चाहिए कि इसमें कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में दो ही आइटम जाएगा, एक ड्राइंग जाएगा और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा। एक ड्राइंग जाएगा और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा, ये दो आइटम इसमें जाता है। तो यहाँ पे हम बना के दिखा देते, वैसे नीचे बनाया हुआ है, नीचे आपके पास बनाया हुआ है, इसको अगर आप देखें तो ये पूरा बना के दे दिया। अच्छा, ये पीएल प्रिपरेशन भी बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल भी बना दिया अनुभव और काजल का। तो पीएल प्रिपरेशन कैसे बनेगा, तो सिंपल सा बात है, सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ अपने पास, याद कीजिए पीएल प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, प्रॉफिट दिया 45,000 रुपये का। इसको यहीं से हम लोग समझा देते हैं, अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से बना के दिखा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस 45,000 अपने पास दिया हुआ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला था, तो ड्राइंग इसका था 8,500, तो 8,500 का 5% कितना आता है? 5×5 = 25, 2 8×5 = 40, 2 42, और इसका था 6,500 ड्राइंग। ऊपर में क्वेश्चन में था, उसका 5% निकालिए, आ जाएगा 325। कहीं कोई दिक्कत है? तो दोनों को जोड़ दिए, 750 बाहर निकल गया, टोटल कर दिए 45,750। अब डेबिट साइड का आइटम कैसे कैसे आएगा, तो सैलरी अनुभा का दिया था, इसका शायद था पीछे 600 पर मंथ था शायद, मे बी बरछक 72, नहीं 700 पर मंथ इसका था, इसका 700 पर मंथ था, तो 700 × 12 कर देंगे, और इसका 500 पर मंथ था सैलरी, तो 500 × 12 कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शायद 5% था, तो इसका 90,000 का कैपिटल था, तो 90,000 का 5% कितना आता है? 4,500। इसका 60,000 कैपिटल था, तो 60,000 का 5% कितना आता है? 3,000। यही काम करना था। तो वो हम लोग को याद रखना है
कि जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा क्रेडिट में लिखेंगे और जिससे मेरा प्रॉफिट घटेगा डेबिट में लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस से तो प्रॉफिट बढ़ता ही है, प्रॉफिट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी मेरा प्रॉफिट बढ़ता है, बिजनेस का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बढ़ता है, इसलिए क्रेडिट में लिखे। टोटल किए उठाकर यहाँ लाए, इसमें ये दोनों खर्चा 14,400 और 7,500 ये माइनस कर देंगे, इसमें 45,750 में दोनों माइनस कर दीजिएगा तो बचेगा 23,850। और 23,850 को इन दोनों के रेशियो में बांट देना है। और रेशियो कितना था? रेशियो इसका था 2:1, याद रखिएगा। तो 2:1 का मतलब 2/3 हिस्सा इसको मिलेगा और 1/3 हिस्सा इसको मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर आप पढ़े हुए तो, और नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत ही दिक्कत है। आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। जब तक ये नहीं पता रहेगा हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल है उसमें हम सॉल्व तो कर देंगे, उसका बेसिक कंटेंट आपको नहीं पता चल पाएगा। तो ये हो गया हम लोग का पीएलए प्रिपरेशन। आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तो इसी से ना बनेगा। तो पार्टनर कैपिटल में सबसे पहला काम क्या करेंगे कि बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो पहले का कैपिटल है 90,000, दूसरे का कैपिटल है 60,000, ये तो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बाकी सब यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस मतलब इधर वाला इधर जाएगा और इधर वाला इधर जाएगा। तो चलिए इधर ही से शुरू होते हैं। पार्टनर का नाम होगा तब जाएगा। देखिए इसमें पार्टनर का नाम है, नहीं है तो नहीं गया इसमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पार्टनर का नाम है अनुभा काजल, जी हाँ। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चला गया 425 और 325 है, 425 325। उसके पहले ड्राइंग भी जाता है। अभी आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट में, देखिए इसका लॉजिक ये है ना, इसका लॉजिक ये कहता है ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो बताइए। अगर हम पार्टनर को सैलरी देंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अगर हम पार्टनर को उसके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। तो जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा उधर, जिससे प्रॉफिट घटेगा इधर। लेकिन कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल में भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर कैपिटल बढ़ गया, किसी का पूंजी खाता बढ़ेगा तो क्रेडिट में और घटेगा तो डेबिट में। तो खुद सोचिए कि अगर कोई पार्टनर अपना पैसा बिजनेस से निकाल लेता है, ड्राइंग कर लेता है तो क्या होगा? घटेगा। तो ड्राइंग करेगा तो घटेगा। तो डेबिट साइड में लिखेंगे तो डेबिट साइड दो ही आइटम आता है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट साइड में आइटम आने वाला है ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये डेबिट साइड लिख दिया। ड्राइंग दिया हुआ था 8,500 और 6,500 का, तो डेबिट साइड में हम लोग लिख दिए। उसके बाद अब यहाँ से इधर तो हो गया। अब यहाँ देखिए सैलरी मिलेगा तो बाई साइड में लिखिए सैलरी। देखिए पार्टनर सैलरी दिया हुआ यहाँ पे, दोनों का लिख रहा है, एक 8,400 दूसरे का 6,000। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4,500 और 3,000, 4,500 और 3,000। और उसके बाद क्या करना है, ये प्रॉफिट जो बांटे ये वाला 15,900 और 7,950 वो लिख दिए। टोटल जोड़ेंगे, उठाकर यहाँ लाएंगे, उसमें इतना घटेगा तो बचेगा ये हमारा बैलेंस सी डी। क्या बचेगा? टू बैलेंस सी डी। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका। कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा है जो आप लोगों को भी बनाना है। ऐसा नहीं हम सिर्फ हम ही को बनाना है, आप लोगों को भी इसको बनाना है। बहुत सारा क्वेश्चन है जो सॉल्व करते रहिए बैठ के, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन है। आप वीडियो को रोक के बाद में इसको आराम से लिखते चले जाइएगा और देखते चलिएगा सारा कैलकुलेशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कि हर्षद एंड धीमन दोनों पार्टनर है। हर्षद और धीमन दोनों पार्टनर बोलता है। हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस अप्रैल 1, 2016। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, दे कंट्रीब्यूटेड। बोलता है इसके बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना था। ध्यान दीजिए, दो पार्टनर है जिसके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं बना। तो या आपको तुरंत याद होना चाहिए कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कौन कौन से नियम लगेंगे। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनने से जो नियम लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे आपको पता होना चाहिए। लेकिन इन लोगों का पूंजी है 4 लाख और 1 लाख पूंजी लगा है। इन एडिशन हर्षद एडवांस दिया है, लोन दिया है, समझिए कि 1 लाख रुपए का फॉर्म को। एडवांस लोन मतलब लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर 2016 को दिया है। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम अगस्त टू सितंबर। बोलता है कि किसी कारण से हर्षद जो है वो अगस्त और सितंबर से लेके बिजनेस में नहीं रह पाए। कुछ ही कारण से, हो सकता है कि वो बीमार पड़ा हो। The profit for the year ended 31st March 2017 amounted to ₹1,80,000. Disputes had arisen between Harshad and Dhiman. दोनों के बीच में
लड़ाई झगड़ा हो गया, ये सिचुएशन है, आपको पता होना चाहिए कि अगर एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो क्या नियम लगेगा। तो चलिए देखते हैं। हर्षद बोलता है, क्लेम कर रहा है कि हमको क्या क्या चाहिए, तो बोलता है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्या लगता है? ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद बोलता है हमको पूंजी पर भी 10% ब्याज चाहिए और लोन पर भी 10% ब्याज चाहिए। बोला जाएगा कि पूंजी पर तो नहीं देंगे भैया, लोन पर। इसका फैसला क्या होना चाहिए? ये इसका दोनों बात गलत है, इसका दोनों बात गलत है। होना ये चाहिए कि सिर्फ लोन के ऊपर मिलेगा, वो भी कितना परसेंट? 6%। अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे तो केवल लोन के ऊपर आपको 6% ब्याज मिलेगा। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, ये भी इसका डिमांड गलत है। प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वल बटेगा अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो। इसका क्लेम है धीमन का कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इसका सही डिमांड है। ही शुड बी अलाउड ₹2000 पर मंथ एंड रेम्यूनरेशन, सैलरी नहीं मिलेगा भैया, इसका डिमांड गलत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी 6%, लोन का तो 6% ठीक है, कैपिटल का नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसका भी डिमांड गलत है, सिर्फ आपको लोन का 6% मिलेगा। तो इन दोनों के क्लेम को आप कैसे करेंगे? तो यहाँ याद रखिएगा कि जब हम लोग क्लेम का आंसर कर चुके हैं, नीचे जो आंसर दिया हुआ लिख के उसको हम लोग बता चुके हैं क्या क्या होगा। तो पहला, इसका क्लेम गलत है, कैपिटल के ऊपर 10% नहीं मिलेगा, लोन के ऊपर भी 10% नहीं मिलेगा। लोन के ऊपर कितना परसेंट मिलेगा? 6%, अगर एग्रीमेंट नहीं बना तो। दूसरा है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, ये गलत है, पूंजी के अनुपात में लाभ नहीं बटेगा, लाभ बटेगा बराबर बराबर। धीमन का जो क्लेम है वो क्या बोलता है कि प्रॉफिट इक्वल बटेगा, इसका पहला क्लेम सही है, एक बिना एग्रीमेंट का प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है। दूसरा क्लेम बोलता है कि हमको 2000 रुपये सैलरी दीजिए, नहीं मिलेगा भैया। तीसरा बोलता है कि हमको इंटरेस्ट दीजिए 6%, तो 6% तो जायज़ लग रहा है, लेकिन कैपिटल के ऊपर भी मांगता है, लोन के ऊपर भी मांगता है। तो सर कैपिटल के ऊपर नहीं मिलेगा, लोन के ऊपर तो जरूर मिलेगा, क्योंकि 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देने का अलाउड है, ये अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डिड है कि साझेदारी संलेख अगर नहीं रहेगा तो हम लोग ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें अप्लाई करेंगे। इसको आराम से आप लिख लीजिएगा, बाद में वीडियो को चला रोक के और सारा का सारा नोट्स अपना करते चले जाइएगा। इसका हिंदी भी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है। क्वेश्चन ही जारी कर देता तो बच्चा लोग को बनाने में आसान पड़ता, बना के दे दिया है तो और परेशानी है। चलिए समझाते, देखिए। बोलता ऑन अप्रैल 2015 आकृति एंड बिंदु इंटर्ड इनटू बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। बोलता है दो पार्टनर है आकृति और बिंदु जो कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में पार्टनरशिप में आया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट, फिर देखिए इसके पास भी एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है, नहीं रिटर्न नहीं रहता तो हम लोग जानते हैं ना कि जिसके पास एग्रीमेंट नहीं रहता उसको कैसे बांटते हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से बांटेंगे। बोलता है दे कॉन्ट्रीब्यूट 5 लाख रुपया कैपिटल दे रहा है, 3 लाख दे रहा है। 1 अक्टूबर 2015 को आकृति एडवांस कर रही है 20,000 का लोन, तो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा लेकिन लोन हमारा 6% मिलेगा। ऑन विच देयर वाज नो रिटर्न एग्रीमेंट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए भी कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016, प्रॉफिट कितना है पूरे बिजनेस का? 43,000 का प्रॉफिट है। बोथ द पार्टनर कुड नॉट एग्री ऑन द बिजनेस ऑन द बेसिस एंड ऑन द क्वेश्चंस ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। ये लोग में अपने परेशानी है, ये लोग हमेशा परेशान हो रहा है कि कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे। यू आर एक्सपेक्टेड टू रिकॉन्साइल, सबको एडजस्ट करना आपको। बोलता आप इस सारे समस्याओं का समाधान कीजिए और कैसे लाभ बांटिएगा उसका सोल्यूशन निकालिए कि कैसे इन लोगों के बीच में लाभ बांटेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनता है तो कुछ नहीं मिलता, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। कितना परसेंट? 6%। तो सबसे पहले प्रॉफिट देखिए कितना मेरे पास है, प्रॉफिट दिया हुआ था, ये है प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? 43,000। तो सबसे पहले लिखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस 43,000, कहीं कोई दिक्कत है? उसके बाद कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं मिलेगा, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो लोन देखिए 1 अक्टूबर को लिए थे और 31 मार्च को बंद हो रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना का, तो 6 महीना का चार्ज करेंगे लोन। लोन कितना है? 20,000। तो देखिए यहाँ 20,000 इंटू 6 महीने का 6/12 होता है ना, 6 महीने का 6/12 होता है। और 6% क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग कितना परसेंट लगाते हैं एग्रीमेंट के अनुसार से? 6%। अभी तो ऊपर में पढ़े इंटरेस्ट ऑन लोन जब भी मिलेगा तो कितना परसेंट मिलेगा? 6%। तो 20,000 इंटू 6% बट इंटू 6/12 करके निकाले तो 600 रुपये है बस, और कुछ नहीं मिलेगा।
तो भैया 43,000 का प्रॉफिट था, 600 रुपये का इंटरेस्ट कट जाएगा तो बचेगा 42,400 बचेगा ना। तो देखिए 43,000 टोटल की उठाकर यहाँ लाए, उसमें 600 कटेगा, 42,400 बटेगा, बचेगा 42,400। अगर एग्रीमेंट नहीं रहता है तो सारे पार्टनर में बराबर बराबर बढ़ता है, तो 42,400 पार्टनर, दो पार्टनर है तो बराबर बराबर कितना होगा, तो इसका आधा आधा कर दीजिए, तो 21,200, 21,200 बस बन गया। यही फैसला होना चाहिए था, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है या एग्रीमेंट नहीं है तो ऐसे स्थिति में इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा और प्रॉफिट बराबर बटेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा और प्रॉफिट बराबर बटेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यही बात आपको समझना है। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। एक और क्वेश्चन है, देखिए एक बार अगर हम लोग पीएलए प्रिपरेशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाने का तरीका बता दिए तो आप लोगों से आगे का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो दिक्कत है, आप लोग भी बनाते रहिए। आगे का बहुत सारा क्वेश्चन है, जब हम एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स पीएलए प्रिपरेशन बनाने का तरीका बता देंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आगे का बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। बाकी लगभग क्वेश्चन बन जाना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इसमें ना, पीएल प्रिपरेशन का भर दिया पूरा क्वेश्चन, कितना बनाते रहेगा आदमी। एक कॉन्सेप्ट बता देंगे, उस टाइप का क्वेश्चन जो है आप बनाते रहिए, जो दिक्कत होगा आप हमसे पूछ लेंगे, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन, देखिए ये भी वही टाइप क्वेश्चन है। एक बार पीएल प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट दे देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग एक काम और करेंगे इसमें, कि जो बच्चे नए हैं जिनको ये सब पता ही नहीं पीएल प्रिपरेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, तो इसके लिए फिर बता रहे हैं कि हम वन शॉट लेकर आएंगे। वन शॉट का मतलब है हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही, 1 नवंबर से 90 दिन का पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। 1 नवंबर से 90 दिन का पूरा प्लान तैयार होगा कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हम लोगों को कैसे कोर्स को कंप्लीट करना है। तो पूरे सिलेबस को शॉर्ट में, समरी में, जिसमें बेसिक कंटेंट सिर्फ होगा, उसको लेकर हम लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं। एक सीरीज़ है, उसका नाम ही होगा मिशन 2024, मिशन 2024 के नाम पर वो सीरीज होगा, जिसमें एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। जैसे बीएसटी का अगर एक चैप्टर है तो बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर का जितना कंटेंट हमको पढ़ना है, जो सिलेबस डिलीटेड नहीं है, जितना कंटेंट पढ़ना हो, सारे कंटेंट को एक ही जगह पे समरी करके लेकर आ रहे हैं। उसको वन शॉट बोलते हैं हम लोग, साथ ही साथ उसको कंप्लीट करते चले जाएंगे। वन शॉट जो बच्चा पढ़ लेगा उसको आगे आसान पड़ेगा। अब हम अकाउंट्स में अगर आएंगे पार्टनरशिप में लेके, तो ये दोनों चीज़ बहुत अच्छे समझाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, पीएलए प्रिपरेशन कैसे बनता है, किसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब इसको समझा देंगे ना तब ये समझ में आएगा जल्दी से। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले वन शॉट करा लें, फिर ये कराएंगे तो आसान पड़ेगा। इसमें हमको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हल्का हल्का खाली हिंट करते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग हर चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, तो मैक्सिमम बच्चा अपने से भी कर सकता है इसमें, क्योंकि ये पूरा आंसर किया हुआ है, तो बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि वन शॉट लेकर आएँ, इसमें आसान पड़ेगा कि एक बार में बच्चे को सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा बच्चा ये समझ नहीं पाएगा। और जो बच्चा अभी भी नहीं पढ़ा है उसको बार बार दिक्कत हो गई है, पीएलए प्रिपरेशन को समझ ही नहीं आएगा कैसे कैसे लिखा गया। तो उसको पता होना चाहिए कि उधर क्या लिखा था और इधर क्या लिखा था। जिस बच्चे को पता है कि डेबिट साइड में क्रेडिट, इधर एक ही आइटम लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर एक ही आइटम लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी सारा आइटम उधर लिखा था, तो कैसे पता होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन। बोला लोकेश, लोकेश और आज़ाद 3-2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हुए पार्टनर है। उनका पूंजी कितना है, 50,000 और 30,000 उनका पूंजी है। पूंजी पर कितना परसेंट ब्याज है, 6% ब्याज है। आज़ाद को वेतन के रूप में कितना मिलता है, 2500 रुपये प्रति वर्ष दे। वर्ष 2022 के दौरान पूंजी पर ब्याज की गणना से पहले, पूंजी पर ब्याज की गणना से पहले लेकिन आज़ाद का वेतन घटाने के बाद का लाभ है इतना। मतलब आज़ाद का वेतन इसमें घटा हुआ है, तो हम लोगों को आज़ाद का वेतन घटाने के पहले का ना प्रॉफिट चाहिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ 12,500 में 2500 जोड़ दीजिए, तब निकलेगा आपका सही प्रॉफिट। इसमें अच्छा, इसमें लाभ की राशि का 5% भाग कमीशन जाएगा मैनेजर को। लो और गड़बड़ है। तो सबसे पहले आप 12,500 प्लस 2500 जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना होता है, 12,500 प्लस 2500 1500 होता है, 15,000 होता है।
12,500 प्लस 2,500 15,000 होता है। अब 15,000 में मैनेजर का कमीशन गायब है 5%, तो 5% निकालिए 15,000 का, तो 15,000 का 5% 750, तो 750 अगर मैनेजर कमीशन ले लेगा तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना होगा? 14,750। ठीक से समझिएगा। ये बोल रहा है कि इसका वेतन काटने के बाद है, तो भाई हमको तो कोई भी खर्चा काटने के पहले का प्रॉफिट यहाँ चाहिए। तो अगर इसमें 2,500 कट गया तो 2,500 जोड़ दीजिए, इसका मतलब ये 15,000 था। तो 15,000 हमारा प्रॉफिट था, उसमें मैनेजर का कमीशन बाकी, तो मैनेजर का कमीशन हटाना पड़ेगा, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन में मैनेजर का कमीशन नहीं लिखेंगे। तो भाई लिखा हुआ है तो हटा दिए, तो 15,000 का 15,000 का 5% निकाल दिए कमीशन, उसका 750 घट गया, तो 14,250। अब टोटल करेंगे, अब देखेंगे इसके अलावा और क्या क्या देना था इसको। तो 6% पूंजी पर ब्याज देना था, तो पूंजी है 50,000 30,000, 6% निकालिए। 50,000 का 6% यहाँ देखिए, 50,000 का 6% निकलेगा और 30,000 का 6% निकलेगा। जितना जितना पूंजी है उसका 6% ब्याज निकाल दिए, तो 50,000 का 6% कितना आएगा? 3,000। और 30,000 का 6% कितना आएगा? 1,800, तो 4,800 रुपये ब्याज हो गया। उसके बाद सैलरी आज़ाद का कितना है? 2,500 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हम लोगों को और कुछ नहीं करना है, टोटल लाना है 14,250, 14,250 में ये दोनों घटा देना है 4,800, मतलब इतना इनकम हुआ 14,250, और ये दोनों खर्चा हो गया, तो ये दोनों घटा देंगे तो बचेगा 6,950। 14,250 में दोनों खर्चा घटा देंगे, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चल गया, सैलरी का चल गया, तो बचा 6,950। इसको बांट देना है किस रेशियो में? 3:2 में। तो 6,950 को कैसे बांटेंगे? 3/5 इसको देंगे और 2/5 इसको देंगे, तो 2/5 3/5 इंटू 6,950 कीजिएगा और 2/5 इंटू 6,950 कीजिएगा, ये बांट के निकाल लेंगे हम लोग कितना आता है। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ से कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, इसमें कहीं दिक्कत है तो पूछिएगा। इसी से कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट में क्या बताया था आपको? क्रॉस जाता है, जैसे अगर इधर पार्टनर का नाम होता तो इधर जाता, कहीं नाम है? कहीं भी नाम है, दो पार्टनर है, लोकेश और आज़ाद, कहीं है? नहीं है, तो यहाँ इधर कुछ नहीं जाएगा, सारा का सारा इधर जाएगा। देखिए यहाँ लोकेश आज़ाद के नाम पर, यहाँ भी आज़ाद के नाम पर, खाली आज़ाद को मिलेगा और यहाँ लोकेश आज़ाद दोनों को मिलेगा, तो ये तीनों इधर जाएगा, बाकी इधर कुछ नहीं जाएगा। बात समझ गए? तो इसको देख लीजिए, इसमें दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो हम फिर आगे बताते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसका कैसे बनेगा, किस तरह से इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना है। बन जाना चाहिए इधर। अब देखिए जस्ट क्रॉस, अभी बताया था ना कि उधर कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए इधर इधर कुछ है ही नहीं, जब इधर कुछ नहीं तो इधर कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं गया, अब इधर जाएगा। अब क्या क्या जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल कितना कितना था, तभी जो कैपिटल था इनका 50,000 था, इसका 30,000 था। उसका देखिए इंटरेस्ट यहाँ से क्रॉस जाता है, ये वाला जो इंटरेस्ट है ना 3,000 1800, तो 3,000 जाएगा लोकेश के खाते में, 1,800 जाएगा आज़ाद के खाते में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 लोकेश में, 1,800 आज़ाद में। फिर सैलरी खाली आज़ाद को मिल रहा है, तो ये वाला आज़ाद के खाते में 22 सैलरी, देखो लोकेश का ब्लैंक है, लोकेश को सैलरी नहीं मिल रहा है, आज़ाद को मिल रहा है, आज़ाद में डाल दिए। प्रॉफिट दोनों को मिल रहा है, एक को मिल रहा है 4170, एक को मिला है 2780। प्रॉफिट 4170 2780। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे दोनों का, तो इसका हिसाब 57,170, इसका हिसाब 3780, दोनों को उठाकर यहाँ लाएंगे, यहाँ सीडी कर देंगे, क्योंकि इधर कुछ घटने को बचा नहीं, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? सीडी कर देंगे, कैरी डाउन कर देंगे इस बैलेंसेस को। तो अब देखिए लगभग क्वेश्चन इधर जो है ना बनने लायक है, अगर आपको पीएल अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट है तो, और नहीं है तो बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए पीएल अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप अपना आगे बनाते रहिए, क्योंकि जिसका पीएल अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको बार बार प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोग वन शॉट के जरिए इसको लेके आएंगे, ताकि पीएल अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट आपके बीच में क्लियर हो जाए। अगर आप पीएल अप्रोप्रिएशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आपको बनाने में कभी परेशानी नहीं होगी।
मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बन जाना चाहिए आप लोगों से। अब यहाँ तक बना लीजिएगा, इसके आगे का हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि वन शॉट एक बार अगर कर लेना तो बहुत आसान होगा, तो हम लोग वन शॉट के जरिए ही यहाँ लेकर आएंगे ताकि बेसिक चीज़ आपको पता हो। और वन शॉट जब तक नहीं होगा तब तक ये किसी को समझ नहीं आएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसलिए वन शॉट हम लोग प्रयास करें कि वन शॉट लेकर आएँ। पहले एक बेसिक पार एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसको लेके आएंगे तो मज़ा आएगा फिर पढ़ने में। फिर बहुत सारा चीज़ आपसे खुद भी बनेगा, आप भी इंटरेस्ट लोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, फिर अगले क्लास में, कल के क्लास में हम लोग उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं।